आगामी 27 मई को मनीष कश्यप के समर्थन में जो हम लोग यहाँ से बदलो बिहार समर्थन यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं चंपारण की ऐतिहासिक धरती मोतिहारी के एमएस कॉलेज के फील्ड से सुबह में 8:30 में, क्योंकि गर्मी का समय इसलिए सुबह 8:30 में वहाँ पे हम लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से पूरे पुलिस की चौकसी में, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग रैली निकालने का वहाँ से काम करेंगे। और वह रैली एकदम शांतिपूर्ण रैली होगा, कोई हो हल्ला वाला हंगामा वाला रैली नहीं रहेगा। पूरे शांतिपूर्ण ढंग से उस रैली को हम लोग निकालने का काम करेंगे। और उस रैली निकालने के पीछे मुख्य मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ। मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि यह बताना है कि बिहार किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक आदमी का जागीर में बिहार नहीं बसता है। बिहार के हक के बारे में, बिहार के अधिकार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार के प्रगति के बारे में सोचने का अधिकार बिहार के हर लोगों को है। बिहार के हर लोगों को सोचने का अधिकार, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया का हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई आम आदमी क्यों ना हो, यह सोचने का अधिकार सबको है। हाँ, कुछ नेता लोग हैं जिनको हम लोग चुन के भेजने का काम करते हैं, वो लोग अपना काम, अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी भूल जाते हैं और एसी कमरा में जैसे जाते हैं सारा चीज भूल जाते हैं। तो वैसे लोगों के खिलाफ, वैसे तंत्र के खिलाफ, वैसे व्यवस्था के खिलाफ हम लोग इस रैली को निकालने का काम करें। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं। और मनीष कश्यप का जो भी जीवन है, मनीष कश्यप ने जो भी काम किया है या हमने जो भी काम किया है या आप जैसे लोगों ने जो भी काम किया है, उस सारे काम को एक छोटे से किताब के माध्यम से, एक पर्चा के माध्यम से जनता की अदालत में हम लोग जाने का काम करेंगे। और जनता की अदालत में उस सारे चीज को हम लोग रखने का काम करेंगे और वहां जनता की अदालत में सब चीज रख करके और जनता पर ही सब चीज हम लोग छोड़ देंगे। जनता जाने, जनता तय करे कि मनीष कश्यप सही था या गलत था। मनीष कश्यप ने अपने जीवन में जो भी काम किया वो सही किया है या गलत किया है, या मनीष कश्यप आज कहीं जेल में है तो वो सही है कि गलत है, या जनता तय करे। और बिहार की जनता से बड़ा कोई नहीं है हमारे लिए। बिहार की जनता हमारे लिए भगवान है। हम बिहार की जनता को भगवान मानते हैं और उस भगवान का पूजा करते हैं, उसी भगवान को मानते हैं और अंतिम निर्णय उसी भगवान का हम लोग मानने का काम करेंगे। और रही बात, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो उस कानून का भी हम सम्मान करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन एक चीज जरूर मैं कह देना चाहता हूं कि बिहार सरकार को भी चाहिए कि मनीष कश्यप को बिहार बुलाए और उस वीडियो, जिस वीडियो की चर्चा हो रही है, जिसमें उनकी संलिप्तता की बात कही जा रही है, उस वीडियो की जांच हो कि सही में मनीष कश्यप का उस वीडियो में हाथ था या नहीं था। अगर नहीं था तो क्यों उस बेचारे के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन बस यह अधिकार हमें है एक आम आदमी होने के नाते, एक सोशल मीडिया और सोशल डिजिटल पर काम करने के नाते, एक समाज सेवी के नाते, एक युवा नेता होने के नाते हमारा यह अधिकार है, इसलिए हम उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और रही बात धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तो संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 हमें अधिकार देता है कि गलत व्यवस्था के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, गलत नीतियों के खिलाफ हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर सकते हैं। उसी अनुच्छेद, उसी अधिकार का हम अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सरकार को, सिस्टम को, सभी लोगों को सहयोग भी करना चाहिए व्यवस्था में। और एक चीज और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जितने भी बिहार के लोग जो सोशल मीडिया पर हर वीडियो पर कहते हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई लव मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, तो भैया मेरे, अब समय आ गया है कि केवल अब डिजिटल मीडिया, फेसबुक पर कमेंट करने से नहीं होगा। अब आइए, धरती पर भी कुछ लोगों के बीच कोई झगड़ा झंझट वाला रैली नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से रैली है। सत्याग्रह करने जा रहे हैं, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करने जा रहे हैं। जनता के हर एक, जनता के अदालत में, जनता के दरवाजे पे जाने का काम कर रहे हैं। तो आइए एक मिलकर सहयोग करते हैं। जो मनीष कश्यप आपके लिए, आपके हक अधिकारों के लिए पूरा जीवन दे दिया, क्या उसके लिए आप 2-4 घंटा नहीं दे सकते हैं? तो आइए 27 तारीख को एमएस कॉलेज मोतिहारी के फील्ड में सुबह 8:30 में पहुंच जाना है, गर्मी का समय होगा इसलिए। और वहां से उनकी मां का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि उस रैली में उनकी मां भी उपस्थित रहेंगी, उनका भाई करण भी उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी के, उनका मां का आशीर्वाद लेकर ही यह बिहार यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। और उस मां को यह सुकून दिलाएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारे बेटे ने गलत नहीं किया है, आप या आपका बेटा अकेले नहीं, आज करोड़ों लोग आपके साथ है। यह हम लोगों को साबित करना है। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है इस रैली को, इस समर्थन यात्रा को निकालने का। अब आप साथी में से कोई साथी अगर किसके मन में अगर कोई सवाल हो इस रैली से लेकर के रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। रैली कब तक चलेगा भैया? ये रैली 27 मई को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चंपारण की ऐतिहासिक धरती, सत्याग्रह की धरती से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये रैली
पूर्वी चंपारण में 27 को होगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में हम लोग जाएंगे। उसी दिन हम लोग घोषणा कर देंगे कि पश्चिमी चंपारण में हम लोग कब जा रहे हैं। उसके बाद अन्य जिलों से होते हुए पूरे बिहार के हर जिला में हम लोग घूमने का काम करेंगे। हर जगह मनीष कश्यप का बात, मनीष कश्यप का कार्य, मनीष कश्यप के द्वारा किए गए उनका जो प्रयास है बिहार वासियों के लिए, उस सब चीज़ को हर जिला में हम लोग लोगों के बीच में रखेंगे और अंत में हम लोग पटना भी जाने का काम करेंगे। रैली की यात्रा पैदल होगी या गाड़ी से? जी, आपका रैली की यात्रा पैदल होगी या गाड़ी से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि रैली का जिम्मा अनिकेत क्यों उठा रहे हैं? अनिकेत क्यों उठा रहे हैं रैली का जिम्मा? और भी लोग उठा सकता था, कोई भी कर सकता था। तो अनिकेत अन्याय देख करके अनिकेत को बर्दाश्त करना नहीं सिखाया गया है। अनिकेत को मूछ नहीं था और हाफ पैंट में था, तब से अन्याय के खिलाफ और गलत खिलाफ लड़ने का काम किए हैं। किसी और के बेटी बहन को छेड़ने का काम किया गया है। हमने वहाँ यह नहीं सोचा है कि मेरी बेटी बहन नहीं है, छोड़ो। हमने वहाँ विरोध करने का काम किया है, हमने वहाँ लड़ने का काम किया है कि नहीं, वो किसी की भी बेटी बहन क्यों नहीं है, किसी के साथ अन्याय क्यों नहीं हो रहा है। हम अभी लड़ेंगे, अभी विरोध करेंगे ताकि वह अन्याय मेरे साथ ना हो सके आने वाले समय में। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनिकेत रंजन जो है मनीष कश्यप के नाम पे अपना नाम चमकाना चाह रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप के नाम से अनिकेत रंजन अपना नाम चमकाना चाहते हैं। तो जैसा कि अनिकेत रंजन को कोई जानता ही नहीं है, वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मनीष हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। और मनीष कश्यप जब वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किए थे तो आप जाके चेक कर सकते थे, मेरा 10 नहीं 20-25 वीडियो मिलियन में गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरा आज भी अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि मनीष कश्यप जब वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किया था तब तक मेरा कई वीडियो मिलियन में जा चुका है। तो मनीष कश्यप के नाम से पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करना है, मैंने वो काम किया है, हमने वो काम करके दिखाया है उस नाम से। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो सवाल कर रहे हैं तो उनको जवाब यही है। यह रैली जो है सिर्फ मनीष कश्यप के लिए निकाला जा रहा है कि अन्य व्यक्तियों के लिए निकाला जा रहा है? यह रैली मनीष कश्यप के लिए नहीं निकाला जा रहा है। यह रैली अन्याय के खिलाफ निकाला जा रहा है, गलत व्यवस्था के खिलाफ निकाला जा रहा है। और यह रैली उन तमाम लोगों के लिए निकाला जा रहा है जिसके अंदर जोश जुनून रहता है गलत का विरोध करने के लिए। ताकि यह रैली इसलिए निकाला जा रहा है कि मनीष कश्यप के लिए लड़ रहे हैं, ताकि और लोग जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, उठाते हैं या गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो डरे नहीं या सोचे कि उनके पीछे भी कोई अनिकेत जैसा लोग है उसके साथ खड़ा होने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए। रैली की यात्रा पैदल होगी या गाड़ी से? रैली की यात्रा जो है ये हम लोग एकदम संकल्प नहीं ले लिए कि पूरा बिहार पैदल ही घूमेंगे। हाँ, गाड़ी का हम लोग प्रयोग करेंगे और एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए, और वहाँ हम लोग पैदल घूमने का काम करेंगे। आप क्या पूछ रहे थे? इससे पहले बताया जाता है सोशल मीडिया पे कई तरह के लोग सवाल उठाते हैं कि मनीष कश्यप जब जेल नहीं गया था उससे पहले अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप में बनता नहीं था, लेकिन फिर भी अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के लिए कैंप पर 24 घंटा खड़ा क्यों? देखिए, एक बात बता देते हैं आपको, दो मित्र जो होते हैं, दो दोस्त जो होते हैं, अगर दोस्तों में लड़ाई नहीं होती है तो समझ लीजिए उस दोस्ती में साजिश है। जिस दोस्ती में लड़ाई नहीं होता हो समझ लीजिए कि उस दोस्ती में साजिश है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तो मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन के दोस्ती में स्वार्थ नहीं है। अनिकेत रंजन के नाम के पीछे सन ऑफ किसान 2015 में लगा और मनीष कश्यप के नाम के पीछे सन ऑफ बिहार 2019-20 में लगा। तो ये भी तार्किक लोग करके इधर उधर बतियाता है लोग, तो जो बात करता है उनको करने दीजिए। और रही बात मनीष कश्यप की, अनिकेत रंजन की नहीं बनती है, तो आज भी अनिकेत से अगर कुछ इधर उधर होता है तो मनीष कश्यप का फोन आता है, हम लोग का विचार नहीं मिलता था, कभी कभी तो बहस भी होती थी, बहुत सारे मामले में विचार होता था। तो आर्मी के मामले में मनीष कश्यप आके हमारा साथ दिए, वहाँ समर्थन किए। चंदपटिया जब चीनी मिल के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन हो रहा था तो हाथना पानी पाक में भी अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के जाकर समर्थन करने का काम किए थे और वहाँ पानी में बैठने का काम किए थे। तो वैसे लोग जो कहते हैं कि सब बनता नहीं था, तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। दोस्त है, अरे मिट्टी का बर्तन दो जगह रहता है तो लड़ता ही है, आवाज़ तो आते ही चनकते रहता है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है अन्याय के खिलाफ हम लोग यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं, हक अधिकार के लिए है यात्रा निकाल रहे हैं। और वैसे लोगों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं जो सोचते हैं कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार का कोई हैसियत नहीं है, यूट्यूबरों का कोई औकात नहीं है, तो उन्हीं लोगों को यह औकात और हैसियत दिखाने का रैली काम करेंगे। यह रैली में समझ ली कि अकेले अनिकेत यह रैली निकालेगा, कोई नहीं आएगा ना। तो अनिकेत अकेले भी बिहार घूमने का कैपेसिटी रखता है, जब हम प्रण कर लिए तो। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, यह रैली जो निकल रही है वो आपको दिखेगा कि अनिकेत अकेले है, अनिकेत का विचार अकेला है और कि अनिकेत का सोच अकेला है, वो आपको दिख जाएगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल होगा कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 10 से 12 मीडिया लोग आए, मनीष कश्यप का मुद्दा उठा रहे हैं आपके माध्यम से, फॉलो के किसी पत्रकार पे या यूट्यूबर समझ लीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया के पत्रकार को यूट्यूबर कहा जाता है, अगर उस पर FIR दर्ज होता है, अक्सर मनीष कश्यप के समर्थन को कहीं ना कहीं से डराया धमकाया जाए, किसी तरह का उस पर आँच आती है, तो आप क्या करें? सबसे बड़ी चीज़ है, मनीष कश्यप पर जब FIR नहीं हुआ था
उस आर्मी के मामला था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि किसी यूट्यूबर पर, पत्रकार पर केस होगा तो मैं अकेले काफ़ी मैं लड़ूंगा, बोला था ना लोग। लेकिन मनीष कश्यप जब FIR हुआ तो कोई आया नहीं आया। लेकिन मैं तो हूँ ना, मेरे पास कोई उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो शरीर है वही लेकर के आप लोगों में से किसी पर भी अन्याय होगा तो सबसे पहले वहाँ पर खड़ा होने का कोई काम करेगा तो अनिकेत रंजन ही खड़ा होने का काम करेगा। आज लिख के रख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को भी सेव करके रखिए। अगर मैं खड़ा नहीं हुआ किसी भी यूट्यूबर के लिए जब अन्याय होगा उस पर, बशर्ते कि हुआ उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्या गारंटी है कि आप रहिएगा उन्हीं लोग की तरह जो पहले वादा करके मुकर कर जाते थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज अप्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है भैया, कौन मुकर रहा है? मनीष कश्यप एक पत्रकार यूट्यूबर है ना भाई, डिजिटल मीडिया के, मैं मुकर रहा हूँ क्या? कौन लड़ रहा है? मनीष कश्यप आके बोले हमको लड़ने के लिए? मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप आके हमको बोले हैं लड़ने के लिए? नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। और रही बात है राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करने के लिए, तो दिल्ली और पटना के AC कैमरा में बैठ के तो राजनीति रोज लोग सेक रहा है। यहाँ भी बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, मंत्री हैं, MLC हैं, है कि नहीं है लोग?